हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या फिर अगर आप खेत में काम करते हैं, पूजा में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकते हैं या फिर आपके पास कम जगह है, स्पेस की कमी है, तो आप बहुत सरल तरीके से बहुत कम सामान के साथ तो पूरे 8 दिन तक माता रानी की पूजन आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन इसीलिए मनाई जाएगी क्योंकि इस नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है और चौथा और पांचवा दिन एक ही साथ पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से ही शुरू हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। तो इस वीडियो पे माता रानी की पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर किए हैं। आप कलश स्थापना किए बिना, अब बिना जुआरे उगाए भी माता रानी की पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले नवरात्रि के दिन जिस जगह पे भी आपको पूजन करना है, घर में उस जगह को पहले आप साफ कर ले। साफ करके एक आप चौकी लगा ले और चौकी पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चौकी लगा लिए हैं। तो चावल के आसन देते हुए माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर ले। अब देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ जिधर शेर का मुख होता है ना, उस तरफ थोड़ी सी हम चावल रखेंगे और चावल के ऊपर हम 1 लोटा जल रख देंगे और लोटे को कंठ तक जल से भर लेना है और लोटे के कंठ पे कलवा बांधा होना चाहिए। अब हम इसके अंदर एक सिक्का डाल देंगे। आपके पास 1 रुपया 2 रुपया जो भी सिक्का है आप उस पे डाल दीजिए। अब इसको हम ढक देंगे। ढक्कन पे हमें चावल रख देनी है। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप से हम कलश का स्थापना कर देंगे। तो ये पूरे 9 दिन तक चौकी पर ही कलश रखा रहेगा। तो आप इस तरह से कलश का स्थापना कर सकते हैं। चौकी पे हमें गणेश जी को विराजमान जरूर करना है क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी आप गणेश जी बना सकती हैं। तो देखिए, चौकी हमने लगा लिए हैं। पूरे 9 दिन तक इसी चौकी पे हमें पूजा करनी है। तो पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल के छींटे लगा के भाव रूप में सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तो आप तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, आप प्लेट के ऊपर थोड़ा सा फूल रख के हम दीपक को रख लिया है ताकि आसन खराब ना हो। आप सीधा आसन के ऊपर अगर आप दीपक रखना चाहते हैं, चौकी के ऊपर अगर आप दीपक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दीपक भी जला लिए हैं और दीपक का पूजन भी हम साथ ही कर लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं पूरे 9 दिन आपकी पूजन करना चाहती हूँ। आप मेरे ये पूजा में सहायता करें, मेरे परिवार के मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। देखिए, पहले भाव रूप में तो सबको स्नान करा लिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। इसके बाद माता रानी को हम लाल रंग के चुनरी ओढ़ाएंगे। चुनरी अगर नहीं लाए हैं तो आप कलवा भी ओढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चुनरी ओढ़ा दिए हैं। उसके बाद माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार है तो 16 श्रृंगार आप समर्पित करें। 16 ना हो तो जो भी श्रृंगार का सामान आपके पास है आप वो समर्पित करें। पूरे 9 नवरात्रि में एक बार आपको श्रृंगार का सामान समर्पित करना है और ये श्रृंगार का सामान माता रानी की चौकी पर ही रखा रहेगा। तो देखिए, माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। अगर आप पहले नवरात्रि के दिन श्रृंगार का सामान नहीं ला पाए तो 8 दिन में कभी भी श्रृंगार का सामान आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, गणेश जी को हम दूध समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फूल समर्पित करें। नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, बगैर फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माता रानी को हम फूल का माला समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों का माला है तो माता रानी को आप फूलों का माला जरूर समर्पित करें, नहीं तो फूल भी आप समर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम कलश को, माता रानी को, गणेश जी को, सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे और कलश पे भी हम तिलक कर देंगे। फोटो पे माता रानी के जितने भी स्वरूप है सभी को हम तिलक कर देंगे। तो सभी को तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे। तो सभी को तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप बतासा समर्पित कर सकते हैं। तो बतासा का भोग सबसे अच्छा माना जाता है नवरात्रि में। तो बतासे का भोग आप समर्पित कर दीजिए या आप चाहे तो मिश्री का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऋतु फल है तो ऋतु फल का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरे नवरात्रि में पूरे 9 दिनों में एक दिन आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। किसी भी दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकती है। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। इसके बाद इस टाइम पे जो भी कथा कहानी आप पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या नवरात्रि की कथा सुनती है या दुर्गा चालीसा पढ़ती है, तो अपने हाथ पे फूल लेकर
तो आप पाठ या कथा या दुर्गा चालीसा पढ़ सकती है। अगर आप कथा या पाठ नहीं करते हैं तो आप इस पाठ को स्किप कर सकती है। तो देखिए हम दुर्गा चालीसा पढ़ लिए हैं। उसके बाद हाथ में जो हम फूल लिए थे माता रानी के चरण पे हम समर्पित कर देंगे। तो जो भी कथा या पाठ या दुर्गा चालीसा आप पढ़ती है वो मेरा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद देखिए गाय का गोबर से जो उबला बनता है उससे हम हवन करते हैं। अगर आपके पास नहीं है या आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उगला जला पाए तो आप कपूर ले सकते हैं। तो देखिए मिट्टी का छोटा सा दिया हम ले लेंगे। जो दिया हम रेगुलर यूज करते हैं वैसे दिया, उसमें थोड़ा सा कपूर रख के हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और इस अग्नि में हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा समर्पित करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। 2 लौंग एक साथ समर्पित की जाती है। 2 लौंग के जोड़े हमें समर्पित करनी है और लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए घी में दीप करके इस तरह से हम समर्पित करेंगे। तो इस तरह से जब हम भोग समर्पित करते हैं तो जो भी मीठा आप भोग में चढ़ाए हैं वो भी आप अग्नि में समर्पित करें तो वो भोग सीधा देवताओं तक पहुंचते हैं। तो सुबह का समय जब हम पूजा करते हैं तो अग्नि में हम भोग समर्पित करते हैं। तो इस तरह से आप भोग समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम धूप दीप से आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ण के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए अग्नि में जो हम भोग समर्पित किए थे तो देखिए इस तरह से हम जल ले लेंगे और 3 बार इस तरह से हम बार देंगे। तो इस तरह से मेरा पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन की सुबह की पूजा पूर्ण हो गई है। तो देखिए पूजा के बाद जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसादी आप चढ़ाया है ये भोग प्रसाद आप परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना पूजा पूर्ण हो गई है। शाम के समय भी इस चौकी पे आपको दीपक जरूर जलाना है और इस चौकी आप 9 दिन तक लगा के रहे और 9 दिन तक इसी चौकी पे आपको पूजा करनी है। और जो कलश स्थापित किए हैं 9 दिन तक माता रानी के पास में ऐसे ही स्थापित रहेगा। आपको सिर्फ भोग हटाना है, बाकी सब चीजें इसी तरह से रहेगी। और जो हम सिंगार का सामान समर्पित किए हैं हम खुद यूज कर लेंगे। नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि है। आपको यह सरल विधि कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना। और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। माँ भगवती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।